नमस्कार। न्यूज़ ट्रैक के लिए जगदीश यादव के साथ मैं राजीव रंजन नाग। और वही हुआ, चिराग पासवान बिहार में स्वयं को एक युवा नेता के रूप में पेश कर रहे थे। जाने अनजाने वो मुख्यमंत्री के रूप में भी उनकी कोशिश थी कि वो एक उभरते हुए नेता के रूप में पेश आएं, लेकिन उन्हें दिल्ली ने खबरदार कर दिया है। उन्होंने हाल की एक रैली में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और स्वयं के बारे में कहा था कि मुझे दिल्ली में मन नहीं लग रहा है, लिहाजा मैं बिहार आना चाहता हूं। और वो बिहार से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उस बारे में भी दिल्ली से उन्हें खबरदार कर दिया गया है। एनडीए की ये तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है रामविलास पासवान के लिए लोक जनशक्ति पार्टी। चिराग पासवान जिस पार्टी का नेतृत्व करते हैं, लोजपा के जिस एक खेमे का नेतृत्व करते हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें सभी 5 सीटों पर सफलता मिली थी। और आपको याद होगा कि 2000 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने एनडीए से अलग हटकर पिछला चुनाव में चिराग पासवान ने राज्य के सभी 243 सीटों पे चुनाव लड़ा था, जिसका असर ये हुआ था कि नीतीश कुमार को भारी या उनकी पार्टी को भारी डेंट हुआ था और उनकी सीटें लगभग आधी हो गई थी। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी को महज एक सीट मिली, जो एक एमएलए चुना गया। वह व्यक्ति भी अल्टीमेटली जनता दल यू में अपना भविष्य देखने के लिए मजबूर हुआ। इस बार फिर चिराग ने 243 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़ा करने की घोषणा की है। जाहिर है चिराग पासवान दूसरी पार्टियों की तरह इनके फादर खुद भी इस तरह की घोषणाएं करके पॉलिटिकल लीडरशिप पर, राजनीतिक बॉसेज को एक तरह से दबाव में लाना चाहते हैं। चिराग पासवान को ऐसा करने से भी मना किया गया है, क्योंकि चिराग पासवान एनडीए के एक पार्टनर हैं और वो खुद को प्रधानमंत्री के हनुमान की तरह पेश करते हैं या हनुमान बतलाते हैं। लिहाजा उस हनुमान को अपने तेवर ढीले करने के लिए कहा गया है। इनके पिता रामविलास पासवान भी, जिनको मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, वो उन तमाम सरकारों में बीते 20-30 सालों में उन तमाम सरकारों में रहे जहां उनका विचार मेल नहीं खा रहा था और कोई न कोई कारण बता करके उस सरकार में शामिल होते रहे। लिहाजा वो सत्ता छोड़ने या सत्ता के प्रति उनका जो मोह था, ठीक वही स्थिति चिराग पासवान के है। अभी चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं और वो एक तरह से बिहार पे लगातार जोर दे रहे हैं और बिहार फर्स्ट के नारे के तहत उनका ये जुमला बिहार के युवाओं को भली आकर्षित कर रहा हो, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनकी पार्टी की स्थिति इतनी नहीं है कि राज्य में वो सरकार बना सकें या बहुमत ला सकें। क्योंकि बहुसंख्यक मुश्किल से 40-42 सीट ऐसे होंगे जिसमें छोटे पॉलिटिकल पार्टी जो एनडीए के छोटे पार्टनर हैं, वो शायद उनमें ये सीटें बंटनी हैं। अब चिराग पासवान के हिस्से में वो कितना मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। तो निश्चित तौर पे वो 20-25 सीटों तक वो उम्मीद पाल रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद नई दिल्ली ऐसी उदारता दिखाने के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है। और एक जो और संभावना व्यक्त की जा रही है या बात कही जा रही है पॉलिटिकल सर्कल में कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ इनको इसलिए मजबूती दी कि नीतीश कुमार को वीक करना था ताकि बीजेपी सत्ता में आए, उनका मुख्यमंत्री बने। निश्चित तौर पे एक चीज़ और सामने है कि नीतीश कुमार खुद भी इस चुनाव में काफ़ी मुश्किल में हैं, क्योंकि उनको 2 अपने खुद के साथी जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए हैं जो उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं और कर रहे हैं। भले ही उनको सीटें ना मिले, लेकिन वो डेंट कर सकते हैं इनकी पार्टी को। चिराग पासवान का उत्साह अब थोड़ा ठंडा हुआ है, और इसलिए भी ठंडा हुआ है क्योंकि वो जो उम्मीद पाल रहे थे वो शायद उम्मीद पे वो खरा न उतरें। चिराग पासवान की एक कोशिश है कि बिहार में स्वयं को एक युवा नेता के रूप में तेजस्वी के कंटेम्परेरी अपने को पेश करें, और ऐसा करने के लिए वो बिहार के लगातार दौरे कर रहे हैं। लेकिन उनकी पार्टी या उनकी पार्टी में
जो आमतौर पे एक आम धारणा है कि दूसरे पॉलिटिकल नेताओं की तरह चिराग पासवान भी, उनकी जो पहली प्राथमिकता है, उन्होंने अपने एक जीजा को मेंबर पार्लियामेंट बना दिया और अब वो अपनी मां को भी राज्यसभा में भेजना चाहते हैं। लिहाजा वो बिहार विधानसभा में मैक्सिमम सीटें ला करके और सहयोगी दलों के सपोर्ट से अपनी मां को राज्यसभा में भेजना चाहते हैं। उनकी ये महत्वाकांक्षा शायद पूरी न हो, क्योंकि अगर उन्हें 20-25 सीटों पे सिमटा दिया गया तो शायद वो अपनी मां को राज्यसभा नहीं भेज पाएंगे और उनकी ये जो उम्मीद है वो भी संभव नहीं हो सकेगा। लेकिन निश्चित तौर पे वो दिल्ली में पार्टी हाईकमांड के साथ एक तरह से सौदेबाजी कर रहे हैं और बता करके कि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने सभी 5 सीटें 100% सीटों पर हमें सफलता मिली थी, लिहाजा उनका महत्व समझा जाए, उनकी पार्टी को अधिक से अधिक सीटें दी जाए। इस रील में बस इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं।